गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। तो बायोसाइट में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा के, जो कि घटना चक्र से लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पेरिपेटस किस वर्ग में आता है। पेरिपेटस किस वर्ग में आता है। पेरिपेटस बिलोंग्स टू द क्लास, किस क्लास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है क्रस्टेशिया ऑनिकोफोरा, क्रस्टेशिया ऑनिकोफोरा इंसेक्टा एरेक्निडा। तो एरेक्निडा में टिक्स एंड माइट्स आते हैं। आर्थ्रोपोडा एक बहुत ही बड़ा वर्ग है, तो बड़ा संघ है। इसका राइट आंसर है बी ऑनिकोफोरा। पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा के ऑनिकोफोरा में रखा जाता है। ऑनिकोफोरा इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है बी। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा संघ के ऑनिकोफोरा में रखा गया है। इसमें संघ एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अतः इसे एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो ऑनिकोफोरा क्या है, कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा के बीच का ये माना जाता है। तो कुछ कैरेक्टर्स के एनिलिडा के भी इसमें पाए जाते हैं और कुछ आर्थ्रोपोडा के, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है एनिकोफोरा को। अगला क्वेश्चन, कीट जिसमें पूर्ण कायांतरण होता है कहलाते हैं। कौन से कीट में पूर्ण रूपांतरण होता है। इंसेक्ट विद कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म। कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म किस में होता है। तो किस कीट में पूर्ण कायांतरण होता है। होलो मेटाबोलिस, हेमी मेटाबोलस, एमेटाबोलस एंड कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है होलो मेटाबोलस। होलो का मतलब ही संपूर्ण होता है, पूरा मेटाबोलस पूर्ण कायांतरण पाया जा रहा है हेटाबोलस। तो इसके नाम में ही बताया जा सकता है कि होलो का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा रूपांतरण होता है। हेमी का मतलब होता है कुछ थोड़ा अपूर्ण, मतलब इनकम्प्लीट होगा। एमेटाबोलस मतलब ए का मतलब ही होता है एब्सेंट, मतलब इसमें होता ही नहीं है, इसका मतलब है कि कायांतरण नहीं होता है। और एक होता है पारोमेटाबोलस, उसमें होता है अल्टरनेट। एक होता है पारोमेटाबोलस, तो इसमें होता है अल्टरनेट मेटाबोलस, मतलब कायांतरण होता है। तो ये है इसके एक्सप्लेनेशन को। तो इसका राइट आंसर था होलो मेटाबोलस। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कायांतरण के आधार पर कीटों के समूह हैं। होलो मेटाबोलस पूर्ण कायांतरण, होलो का मतलब संपूर्ण होता है। हेमी का अपूर्ण होता है, मतलब अपूर्ण इनकम्प्लीट, मतलब कुछ होता है पूरा नहीं होता। ए मेटाबोलस, ए फॉर एब्सेंट, कायांतरण अनुपस्थित है। पारुकम क्रमिक, अल्टरनेट। अगला क्वेश्चन, किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती। प्यूपा अवस्था किस में नहीं होती। मच्छर, सिल्क मॉथ, खटमल, तितली। तो किस में प्यूपा नहीं होती। एन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा, एन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा जिसमें नहीं होता। मॉस्किटो, सिल्क मॉथ, बेड बग, बटरफ्लाई। तो इसका राइट आंसर है बेड बग। बेड बग में खटमल में क्या होता है, प्यूपा अवस्था नहीं होती। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। खटमल, बेडबग के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती। इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, अपूर्ण कायांतरण होता है। अपूर्ण कायांतरण को क्या कहा जा रहा था, हेमी मेटाबोलस कहा जा रहा था। इसमें लार्वा और प्यूपा अवस्थाएं नहीं होती। दो अवस्थाएं नहीं हो रही हैं, लार्वा अवस्था और प्यूपा अवस्था इसमें नहीं पाई जाती है। जबकि मच्छर, सिल्क मॉथ और तितली में पूर्ण कायांतरण होता है। इनमें अंडा, एग, लार्वा, प्यूपा और इमेगो अवस्था पाई जाती है। तो लार्वा और प्यूपा अवस्था नहीं पाई जा रही है। जबकि मच्छर और सिल्क मॉथ में तथा तितली में पूर्ण कायांतरण होता है, होलो मेटाबोलस होता है। और इनमें अंडा, लार्वा, प्यूपा ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सभी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ण कायांतरण पाया जाता है किसमें। खटमल, तितली, टिड्डा, सिल्क मॉथ। तो पूर्ण कायांतरण किसमें पाया जाता है। पूर्ण कायांतरण पाया जाता है बटरफ्लाई में। अभी हमने पिछला देखा है। तितली में क्या, मच्छर, सिल्क मॉथ और तितली में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है तितली। अगला, टिड्डो तथा एफिड्स का कायांतरण होता है। टिड्डो में कैसा कायांतरण होता है। ए मेटाबोलस मतलब एब्सेंट होता है। पारोमेटाबोलस मतलब अल्टरनेट होता है। हेमी
का मतलब अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता है। होलो का मतलब पूर्ण। तो कौन सा इसमें टिड्डो और इसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पारोमेटाबोलस। पारोमेटाबोलस का मतलब होता है कि अल्टरनेट में होता है, क्रमिक होता है। अगला, तो द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासहॉपर एंड एफिड्स में पारोमेटाबोलस पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टिड्डों और एफिड्स में पारोमेटाबोलस का नियंत्रण होता है। इनके जीवन चक्र में एग, निम्फ तथा इमेगो अवस्थाएं होती हैं। निम्फ इनमें पंख नहीं होते हैं। संरचना में वयस्क से भिन्न होते हैं। इनकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर, वो वयस्क से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगला, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क माथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन होता है? जो सिल्क रेशम कीट है, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियाँ वो किसका रूपांतरण है? किसका रूपांतरण होती हैं? तो इसका राइट आंसर है रेशम कीट की रेशम ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण होती हैं? कोलेट्रल ग्रंथियों की, मशरूम ग्रंथियों की, लार ग्रंथियों की, गुदा ग्रंथियों की। तो इसका राइट आंसर है लार ग्रंथियों की रूपांतरण होती हैं। लार ग्रंथियों की सैलिवरी ग्लैंड की रूपांतरण होती हैं। अगला क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेशम सिल्क मॉथ या रेशम कीट के जीवन चक्र में जो प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है, जो ककून होता है, इसका जो ककून होता है वो प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है। हालांकि सिल्क का निर्माण कैटरपिलर लार्वा की लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। जो कैटरपिलर लार्वा है उससे ही, उसकी लार ग्रंथियों से ही रेशम जो सिल्क होता है वो स्रावित होता है, मतलब प्राप्त होता है। रेशम सिल्क मॉथ की लार ग्रंथियों से सिल्क ग्रंथियों में रूपांतरित होती है। इसमें कहा जा रहा है कि जो रेशम सिल्क मॉथ की लार ग्रंथियां हैं वो सिल्क ग्रंथियों में, जो लार ग्रंथियां हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड हैं, वो सिल्क ग्रंथियों में, सिल्क ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये अगला क्वेश्चन, सिल्क मॉथ की सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं, किसकी रूपांतरित हैं? कोलेट्रल की, मशरूम की, एनल की? नहीं, लार ग्रंथियों की सैलिवरी ग्लैंड ही रूपांतरित होकर क्या बना रहा है? सिल्क ग्रंथियां बना रहा है। अगला क्वेश्चन, सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं किसकी? अगला क्वेश्चन भी यही, सैलिवरी ग्लैंड की। अगला क्वेश्चन, कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? कीटों के कायांतरण में कौन सा? थायरॉक्सिन, एक डायनोसोन, फेरोमोन एंड उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है, एक्डिसोन। इसका राइट आंसर है एक्डाइसोन। तो इसका राइट आंसर है एक्डाइसोन। ये जो है मेटामॉर्फोसिस के लिए हेल्प करता है, मेटामॉर्फोसिस के लिए हेल्प करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो कीट होते हैं, एक डायनोसोन हार्मोन जो होता है कायांतरण में सहायक होता है। यह हार्मोन निम्फ में निर्मोचन, मोल्टिंग का नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन टैडपोल के कायांतरण में, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो टैडपोल के कायांतरण में सहायक होता है, टैडपोल में होता है। लेकिन एक डायनोसोन हार्मोन जो है इंसेक्ट के कायांतरण में। तो ये देखने वाली बात है कि जो थायरॉक्सिन है ये टैडपोल के कायांतरण में सहायक है, जबकि एक डायनोसोन किसके इंसेक्ट के उसमें सहायक होता है। और फेरोमोन तो प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में भी होता है, जो कि अट्रैक्शन के लिए होता है। एक अलग तरह का स्मेल, जो इंसेक्ट होते हैं, जो एनिमल होते हैं, एक अलग तरह का स्मेल क्रिएट करते हैं, वो फेरोमेंस उनको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कीटों के कायांतरण से में सम्मिलित है? तो कीटों के कायांतरण में कौन? कीटों के केवल किशोर हार्मोन, एडाइनोसोन, किशोर हार्मोन, एडाइनोसोन एंड फेरोमोन। तो ओनली जुवेनाइल, एडाइनोसोन, जुवेनाइल हार्मोन एडाइनोसोन दोनों, और डी है फेरोमोन। तो इसका राइट आंसर होगा जुवेनाइल हार्मोन, एडाइनोसोन तीनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। किशोर हार्मोन मतलब जुवेनाइल हार्मोन और एडाइनोसोन दोनों ही कीटों के कायांतरण में सम्मिलित होते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन मेटामॉर्फोसिस। चलिए इसके उसको देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कीटों में जुवेनाइल हार्मोन का स्रावण कार्पोरा एलोटा नामक ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन निम्फ को वयस्क कीट में बदलने से रोकता है। डायनोसोन हार्मोन का स्रावण प्रोथोरेसिक ग्रंथि से होता है, जो कि कीटों में निर्मोचन एक्डाइसिस को प्रेरित करता है तथा निम्फ को वयस्क कीट में रूपांतरित करता है। इस प्रकार दोनों हार्मोन कायांतरण में सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से दोनों हार्मोनों का कार्य क्या हो गया? रूपांतरण का, कायांतरण का। कॉकरोच में कायांतरण मुख्यतः नियंत्रित होता है। जो कॉकरोच में है कायांतरण है, कॉकरोच में किससे नियंत्रित होता है? कार्पोरा कार्डियाका से,
प्रोथोरा ग्रंथ से, कार्पोरा एलाटा से, मस्तिष्क द्वारा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कार्पोरा एलाटा। इसका राइट आंसर है कार्पोरा एलाटा द्वारा कायंत्रण। कॉकरोच का जो कायंत्रण है कार्पोरा एलाटा से नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेशम सबसे अच्छा होता है? सबसे अच्छा रेशम टसर, मलबेरी, एरी, उपर्युक्त। तो सबसे अच्छा होता है मलबेरी रेशम। सबसे अच्छा कौन सा होता है? मलबेरी रेशम सबसे अच्छा होता है। मलबेरी रेशम ही सबसे अच्छा रेशम माना जाता है। बॉम्बिक्स मोराई नामक कीट से प्राप्त होता है। इसी रेशम का उपयोग सबसे अधिक होता है। एरी रेशम सबसे मजबूत होता है, परंतु यह अधिक चिकना नहीं होता। अतः इसको अच्छा माना नहीं जाता है, क्योंकि ये अधिक चिकना नहीं होता, लेकिन मजबूती के मामले में एरी रेशम सबसे अच्छा है, जबकि सबसे अच्छा जो माना जाता है वो मलबेरी रेशम को माना जाता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। काइटिन युक्त बाह्य पक्षियों में, कछुओं में, मेढकों में, कीटों में। तो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल इंसेक्ट में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है? इंसेक्ट में पाया जा रहा है, हो चुका है। आर्थ्रोपोडा को थल पर जीवित रहने में किसने अधिकतम सहायता की? जो आर्थ्रोपोडा है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में है। देखिए, मच्छर है, कीड़े मकोड़े सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। टिक्स है, माइट्स है, लीज है, जितने भी कीड़े आपको दिखाई देंगे सब जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। तो ये सब पानी में भी पाए जा रहे हैं, हवा में भी पाए जा रहे हैं, ज़मीन पे भी पाए जा रहे हैं। हर तरह से अपने आप को मॉडिफाई भी कर लेते हैं और सर्वाइवल इनमें बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इनमें इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। आर्थ्रोपोड्स को थल पर जीवित रहने में किसने अधिकतम सहायता की? काइटिन उपचर्म, सर्वोच्ची स्वभाव, यूरिकॉम उत्सर्जन, संचित उपांग। तो इसका राइट आंसर है काइटिनस क्यूटिकल। काइटिनस क्यूटिकल, इसका राइट आंसर है काइटिनस क्यूटिकल। काइटिनस क्यूटिकल क्या होता है? बाह्य कंकाल बनाता है आर्थ्रोपोडा में। तो ये क्या करते हैं? एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, तो ये बचे रहते हैं बाकी चीज़ों से, इसीलिए ज़्यादा अच्छे होते हैं सर्वाइवल में। तो आर्थ्रोपोडा बहुत ही सफल स्थलीय जंतु है, बहुत ही सफल। इसकी सफलता के 3 कारण हैं। एक, काइटिन युक्त उपचर जो इसको प्रोटेक्ट करता है। संचित उपांग, जो उपांग है, जो 3 जोड़ी क्या होते हैं? उपांग होते हैं, पॉड्स होते हैं। जोड़ीदार पंख, और पंख है, उड़ गए पंख होते हैं। काइटिन युक्त उपचर्म सबसे प्रमुख है। इनमें सुरक्षा, देखिए जो पंख है, तो पंख तो पक्षियों में भी है, बाकी भी चीज़ों में है, और जोड़ीदार पंख उपांग सबके पास है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से क्या होता है? काइटिन युक्त उपचर्म वो सर्वाइवल में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है, उसको बचाए रखता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। किस में पाया जाता है काइटिन युक्त बाह्य कंकाल? पक्षियों में, कीटों में, मछलियों में, इसमें कीटों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं। आर्थ्रोपोडा के जो अध्यावरण है, इंटेगुमेंट, आर्थ्रोपोडा के जो इंटेगुमेंट है वो किससे ढके रहते हैं? वो ढके रहते हैं काइटिनस क्यूटिकल से। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है किसमें? पक्षी में, कीट में, मत्स्य में, स्तन। ये इसका राइट आंसर है सी, इंसेक्ट्स में। पर काइटिन युक्त का मतलब ये है कि इंसेक्ट में। और प्यूबोनिक प्लेग का वाहक होता है। प्यूबोनिक प्लेग वाहक कीट है। प्यूबोनिक जो प्लेग होता है इसका वेक्टर क्या है? एडीज एजिप्टी, जिनोप्सिला, फ्लीबोटमस, ग्लोसिना, पल्पैलिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका क्वेश्चन है प्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है एडीज एजिप्टी, ग्लोसिना, पल्पैलिस, जिनोप्सिला, फ्लीबोटोमस। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है जिनोप्सिला। जिनोप्सिला इज़ द राइट आंसर। ये प्यूबोनिक प्लेग का वेक्टर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिनोप्सिला चियोप्सिस एक एक्टोपैरासाइट है जो कि चूहों और मनुष्यों दोनों का रुधिर चूसता है। यह कीट बैसिलस पेस्टिस नामक बैक्टीरिया को चूहों से, जो रैट है, इसको काटता है और लेता है कौन से बैक्टीरिया? बैसिलस पेस्टिस को उठाता है और मनुष्य में पहुंचा देता है, ह्यूमन में पहुंचा देता है। और ये जो एक्टोपैरासाइट है जिनोप्सिस चियोपिस, ये दोनों का ब्लड चूसता है, चूहे का भी और मनुष्य का। अगला क्वेश्चन,
ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण किसके काटने से होता है? तो इसका हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया है, जिनोप्सिया, जिनोप्सिला, चियोपिस। अगला, झींगा मछली के उत्सर्जी अंग है, प्रॉन के उत्सर्जी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन क्या है? तो ग्रीन ग्लैंड, मैल्पिगियन, कॉक्सल ग्लैंड एंड ट्रैकिया। तो इसका राइट आंसर है ग्रीन ग्लैंड। इसका राइट आंसर क्या है? ग्रीन ग्लैंड। क्या है ग्रीन ग्लैंड? ग्रीन ग्लैंड क्या है? ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ग्रीन ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, झींगा या प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड होता है, इसको उत्सर्जी अंग, और एरेक्निडा जैसे बिच्छू या टिक्स माइट, इन सब में एरेक्निडा में कॉक्सल ग्लैंड होती है, और कॉकरोच में होती है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगला क्वेश्चन, संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है, नेफ्रिडिया द्वारा? नहीं। किडनी द्वारा? नहीं। ग्रीन ग्लैंड द्वारा होता है। ग्रीन ग्लैंड के अलावा मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, कॉक्सल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड के द्वारा तो होता ही है, ये हमने देखा ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्रीन ग्लैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमने देख लिया कि इसका ग्रीन ग्लैंड है, झींगा मछली का। अगला क्वेश्चन ये भी देख लिया हमने, उत्सर्जन ग्रीन ग्लैंड होता है। अगला क्वेश्चन, हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जी होती हैं, ग्रीन ग्लैंड उत्सर्जी होती है प्रॉन में, केचुए में, बिच्छू में, पाइला में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है प्रॉन में। प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अगला, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झींगा या प्राण के उत्सर्जी अंग उत्सर्जित तंत्र होते हैं, इसमें एक जोड़ी एंटीनरी या एंटीनरी ग्लैंड होती है या फिर ग्रीन ग्लैंड होती है। एक रीनल सैक होता है, एक जोड़ी लैटरल डक्ट्स होती हैं और इंटेगुमेंट होते हैं। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब ये किसी डक्ट के थ्रू नहीं जाता है ब्लड, तो ये लगभग इन्वर्टिब्रेट्स में होता है, लेकिन एनीलिडा में ये नहीं होता है। एनीलिडा में क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, एनीलिडा में क्लोज टाइप का होता है, केचुए में क्लोज टाइप का होता है, टोड में भी क्लोज है, इसमें भी, लिजर्ड में भी क्लोज टाइप का होता है, लेकिन तिलचट्टे में ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र इन्वर्टिब्रेट जंतुओं में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, परंतु केचुए में, एनीलिडा में यह बंद क्लोज प्रकार का होता है। लिजर्ड, टोड वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। खुले रक्त परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती हैं, ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, और ये किसमें ब्लड जो जाता है बड़े बड़े साइनसेस में खुलता है ओपन वाले में, ओपन जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीट जो अपने अंडे जल में देता है, तितली, ड्रैगन फ्लाई, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई। तो इसका राइट आंसर है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जो कीट होता है वो अपने अंडे जल में देता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्रैगन फ्लाई अपने अंडे जल में देती है, जबकि घरेलू मक्खी अंडे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में देती है। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टी में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है, किसके द्वारा इसका नियंत्रण होता है कायांतरण का? तो ये इसमें कार्पोरा एलेटा, इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है, ये कार्पोरा एलेटा में के द्वारा नियंत्रण होता है। दो तरह के हार्मोन होते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पहला है कायांतरण से संबंधित दो ग्रंथियां होती हैं। एक होती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड, यह ग्रंथि इकाइडोसोन हार्मोन, यही जो जिम्मेदार होता है कायांतरण के लिए। इकाइडोसोन हार्मोन स्रावित करती है, जो कि एडिसिस को नियंत्रित करती है, निर्मोचन को नियंत्रित करती है, जिससे निम्फ वयस्क में, जो निम्फ होता है वो मैच्योर में, वयस्क में, एडल्ट में रूपांतरित हो जाता है। कार्पोरा एलेटा
कार्पोरा एलेटा जो है जुवेनाइल हार्मोन को सिक्रेट करती है, जिससे कायांतरण को नियंत्रित करती है। क्योंकि जब ये स्रावित होता है तो नहीं होता है, क्योंकि जब ये स्रावित होता है तो कायांतरण नहीं होता है, तब ये कायांतरण नहीं होता है। अगर ये स्रावित हो रहा है तो कायांतरण नहीं हो रहा है, तथा इसकी अनुपस्थिति में कायांतरण होता है। मतलब अगर जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, कायांतरण नहीं होगा, मतलब इसकी अनुपस्थिति में कायांतरण होगा। अगर ये उपस्थित है तो कायांतरण नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, श्वसन नाल किसके लार्वा में पाई जाती है? श्वसन नाल रेस्पिरेटरी साइफोन इज फाउंड इन व्हिच लार्वा? हाउस फ्लाई, एनाफिलिस, क्यूलेक्स, सिल्कवर्म। तो ये किसके उसमें पाई जाती है? तो इसे पाई जाती है क्यूलेक्स में। श्वसन नाल मतलब रेस्पिरेटरी साइफोन जो है क्यूलेक्स में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्यूलेक्स मच्छर के लार्वा में रेस्पिरेटरी साइफोन पाई जाती है। यह काइटिन की बनी होती ट्यूब होती है। इसके शीर्ष पर स्पाइरिकल्स होते हैं। जल की सतह पर तैरते समय यह इसकी सहायता से एटमॉस्फेयर से श्वसन करता है। तो कितना अच्छा है अगर ये क्यूलेक्स मच्छर में होता है और लार्वा में होता है, इसके लार्वा में होता है। तो जब ये जल पर तैरते हैं तो इसमें स्पाइरिकल्स होते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं, और जिससे क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर से जल को से श्वसन कर सकते हैं। चलिए, तिलचट्टे का अंडा होता है आइसोलेसाइथल, टेलोलेसाइथल, सेंट्रोलेसाइथल, मेसोलेसाइथल। इसमें बहुत ही ज़्यादा योग पाया जाता है। तो और जो योग होता है वो सेंटर में होता है, सेंटर में जो पीत होता है ये सेंटर में हो जाता है, और इसके पीछे जो किनारे किनारे साइटोप्लाज्मा घिरे रहते हैं। तो इसीलिए इसको सेंट्रोलेसाइथल कहते हैं, और ये मैक्रोलेसाइथल है, मतलब बहुत ज़्यादा में, और बहुत ज़्यादा में सेंट्रोलेसाइथल है। चलिए देखते हैं, तिलचट्टे के अंडे में योग की मात्रा बहुत होती है। यह मैक्रोलेसाइथल होता है। इसमें पीत मध्य में केंद्रित होता है। इसकी चारों ओर साइटोप्लाज्मा से घिरा रहता है, इसीलिए इसको सेंट्रोलेसाइथल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये तो हो चुका है। तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ भाग, ये जो फूला हुआ भाग ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, नहीं ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे। तो ये जो फूला हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं कॉक्सा, बाकी इधर कटीला कटीला होता है, इसको बोलते हैं कॉक्सा। तो तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ भाग क्या होता है? तो सबसे फूला हुआ भाग कॉक्सा ही होता है। द मोस्ट सॉलिड सेगमेंट ऑफ द कॉक्सा होता है, इसका भी राइट आंसर ए है, इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन, ओ हो नो 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 नो,